सास और बहू का चॉकलेटी चैलेंज। सास और बहू का रिश्ता जितना प्यारा और समझदार होता है, उतना ही कभी-कभी थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिताने का तरीका ढूंढती हैं, तो वह पल मजेदार और यादगार बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब सास पुष्पा देवी और बहू साक्षी के बीच एक नया और मजेदार चॉकलेट बनाने का चैलेंज हुआ। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। साक्षी ने एक दिन हल्के फुल्के अंदाज में अपने सास को चुनौती दी, माँ, क्या आप जानती हैं कि आजकल हर जगह चॉकलेट के नए नए फ्लेवर आ रहे हैं? अगर हम दोनों एक दूसरे को चॉकलेट बनाने का चैलेंज दें, तो कैसा रहेगा? पुष्पा देवी ने हंसते हुए साक्षी की ओर देखा और बोली, तुम्हें लगता है कि मुझे चॉकलेट बनाने का नहीं आता? मैं तो बहुत पहले से चॉकलेट बना रही हूँ, बस तुम्हारे सामने कभी नहीं लाई। पर अब तुम मुझे चुनौती दे रही हो, तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस चैलेंज में कुछ खास होगा। हम दोनों को अपनी स्पेशल चॉकलेट बनानी होगी। जो भी चॉकलेट सबसे स्वादिष्ट और अलग होगी, वही जीतेगी। और हाँ, हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे ताकि दोनों को मजा आए। पुष्पा देवी ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम भूल रही हो कि इस घर में सबसे बेहतरीन चॉकलेट बनाने वाली कौन है। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस चैलेंज में शामिल हो जाती हूँ। लेकिन याद रखो, जो भी बनेगा वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। साक्षी ने खुशी से हाँ कहा और दोनों ने अपनी अपनी योजना बनानी शुरू की। साक्षी चॉकलेट के फ्लेवर को लेकर सोचने लगी। उसे कुछ अलग और नया बनाने का ख्याल आया। क्या होगा अगर मैं चॉकलेट में कुछ खास फ्रूट्स या नट्स डालूं? वह मन ही मन सोचने लगी। दूसरी ओर पुष्पा देवी को पुराने जमाने की चॉकलेट बहुत पसंद थी। उन्होंने सोचा, मैं कुछ पारंपरिक तरीके से चॉकलेट बनाऊंगी, लेकिन उसमें एक नया ट्विस्ट डालूंगी ताकि साक्षी को भी यह पता चले कि अनुभव के साथ क्या बदलाव आता है। साक्षी ने किचन में घुसते हुए कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ चॉकलेट बनाने में मदद करेंगी? मुझे इस चैलेंज को जीतने के लिए कुछ खास चाहिए। पुष्पा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस बार मैं तुम्हें ज्यादा मदद नहीं करूंगी। तुम्हें खुद ही सीखना होगा। साक्षी ने अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, हम दोनों मिलकर ये चॉकलेट बनाएंगे, लेकिन याद रखना, मेरी चॉकलेट सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगी। किचन में दोनों ने मिलकर चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया शुरू की। साक्षी ने पहले चॉकलेट की बेसिक रेसिपी के बारे में सोचा। पहले चॉकलेट की क्वालिटी तो सही होनी चाहिए, वह सोच रही थी। इसके बाद उसने कोको पाउडर, दूध और चीनी का मिश्रण तैयार किया। पुष्पा देवी ने साक्षी की ओर देखा और कहा, तुम ये क्या कर रही हो? हमें थोड़ी सी देसी शक्कर और दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यह लोकल चीजें नहीं डाले तो चॉकलेट का स्वाद सही नहीं आता। साक्षी थोड़ी चिढ़ी, लेकिन फिर भी अपनी सास की सलाह मानी। उसने देसी शक्कर और दूध का मिश्रण तैयार किया। यह कैसी मदद है, माँ? वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो सोचा था कि हम दोनों कुछ नया करेंगे। आप तो मुझे पुराने तरीके से ही सिखा रही हैं। पुष्पा देवी ने चुटकी लेते हुए कहा, नया क्या करोगी?
पुरानी चीजें ही सही होती हैं। और देखो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें हर कदम पर मेरी सलाह चाहिए। यह चॉकलेट नहीं, एक परंपरा है। साक्षी हंसी और दोनों ने मिलकर चॉकलेट के मिश्रण को अच्छे से गर्म किया। साक्षी ने कुछ अलग सोचते हुए सोचा, अगर मैं इसमें कुछ स्ट्रॉबेरी या कुछ अद्भुत फ्लेवर डालूं, तो शायद यह कुछ और ही बन जाए। उसने तुरंत स्ट्रॉबेरी का प्यूरी डाल दिया। पुष्पा देवी ने देखा और कहा, देखो, यह क्या कर रही हो? चॉकलेट को खराब मत करो। हमारी परंपरागत चॉकलेट में ऐसी चीजें नहीं डाली जाती। यह बस चॉकलेट के स्वाद को खत्म कर देगी। साक्षी ने अपनी सांस को घूरते हुए कहा, माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? थोड़ा नया करने में क्या हर्ज है? लेकिन पुष्पा देवी ने उसे मुंह चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, देखते हैं, क्या तुम अपनी चॉकलेट में नया फ्लेवर डालकर अच्छा बना पाती हो या नहीं। इसके बाद दोनों ने चॉकलेट के मिश्रण को मोल्ड में डाला और उसे जमने के लिए छोड़ दिया। अब दोनों को इंतजार था कि कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और खास बनेगी। जैसे जैसे चॉकलेट जमी, दोनों की आंखों में एक चैलेंज का जोश था। क्या साक्षी की स्ट्रॉबेरी चॉकलेट जीत पाएगी या पुष्पा देवी की पारंपरिक चॉकलेट सबसे बेहतर साबित होगी? यह सवाल दोनों के मन में था, लेकिन साथ ही साथ दोनों के चेहरे पर मुस्कान भी थी, क्योंकि यह चैलेंज सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि एक साथ बिताए गए वक्त का था। पुष्पा देवी और साक्षी के बीच चल रहे चॉकलेटी चैलेंज में दोनों ने अपनी चॉकलेट को जमने के लिए छोड़ दिया था। किचन में एक हलचल सी थी। दोनों का ध्यान अब अपने अपने चॉकलेट पर था और एक अजीब सा उत्साह उनके चेहरों पर था। साक्षी को अपनी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चॉकलेट पर पूरा विश्वास था, वहीं पुष्पा देवी की पारंपरिक चॉकलेट में कुछ ऐसा था जो उसे यकीन दिलाता था कि उसकी चॉकलेट ही सबसे बेहतरीन होगी। अब बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, माँ। चॉकलेट का सही टेस्ट तभी आएगा जब यह ठंडी हो जाएगी, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। पुष्पा देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए सिर हिलाया, तुम जितना चाहो नए नए फ्लेवर डाल लो, पर ध्यान रखना, सादा चॉकलेट हमेशा सबसे बेहतर होता है। साक्षी को यह सब हंसी में चिढ़ाने जैसा लग रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसे इस चैलेंज को जीतने के लिए अपनी चॉकलेट को सही तरीके से तैयार करना होगा। इसलिए वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर इस बार उसकी चॉकलेट थोड़ी अलग और स्पेशल बन गई तो सास को भी शायद मानना पड़े। जैसे ही दोनों चॉकलेट जम गई, उन्होंने मोल्ड्स से निकालकर उन्हें प्लेटों में सजाया। साक्षी ने अपनी चॉकलेट पर स्ट्रॉबेरी के छोटे टुकड़े डाले और उसके ऊपर एक हल्की सी चॉकलेट ग्लेज लगा दी, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। दूसरी ओर पुष्पा देवी ने अपनी चॉकलेट को बहुत साधारण रखा था, पर उसका रंग और बनावट बिल्कुल परफेक्ट थी। उसकी चॉकलेट में कुछ खास था, वह थोड़ी सी क्रीमी और मुलायम थी, जिसका रंग बेहद खूबसूरत था। माँ, देखिए, मेरी चॉकलेट कितनी शानदार दिख रही है, और इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देती है, साक्षी ने अपनी चॉकलेट को दिखाते हुए कहा। पुष्पा देवी ने एक लंबी सांस ली और अपनी चॉकलेट की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो साक्षी, यह चॉकलेट सिर्फ दिखने में नहीं, स्वाद में भी एकदम परफेक्ट है। तुम्हारी चॉकलेट का क्या होगा, यह तो पता नहीं। साक्षी ने हंसते हुए कहा, यह देखिए, माँ, आपकी चॉकलेट तो साधारण सी लग रही है। मेरी चॉकलेट सबसे अलग और खास है। दोनों चॉकलेट तैयार हो चुकी थी और अब बस एक चीज बाकी थी, स्वाद टेस्ट। इस समय दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह और तनाव था, क्योंकि यह पता नहीं था कि कौन सा फ्लेवर ज्यादा अच्छा होगा। चलिए टेस्ट करते हैं, साक्षी ने उत्साहित होकर कहा।
ठीक है, लेकिन याद रखो, जितना स्वादिष्ट तुम्हारी चॉकलेट होगी, उतना ही आसान होगा मुझे जीतना, पुष्पा देवी ने चुटकी लेते हुए कहा। साक्षी ने पहले अपनी चॉकलेट का एक टुकड़ा उठाया और उसे चखा। जैसे ही उसने पहला बाइट लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो बहुत अच्छा है, साक्षी। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर और चॉकलेट का मेल कमाल का है, उसने चॉकलेट के स्वाद को महसूस करते हुए कहा। लेकिन पुष्पा देवी के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। वह थोड़ी देर चुप रहीं और फिर बोली, ठीक है, तुम्हारी चॉकलेट स्वादिष्ट है, लेकिन क्या यह परंपरागत चॉकलेट के स्वाद के मुकाबले भी अच्छी है? मेरी चॉकलेट को देखो, यह न सिर्फ स्वाद में, बल्कि बनावट में भी परफेक्ट है। साक्षी हंसी और फिर अपनी चॉकलेट की तुलना में पुष्पा देवी की चॉकलेट का एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसने चॉकलेट खाया, उसे एहसास हुआ कि पुष्पा देवी की चॉकलेट में कुछ खास था। उसका स्वाद इतना मुलायम और क्रीमी था कि वह थोड़ा हैरान हो गई। आपकी चॉकलेट तो वाकई बहुत अच्छी है, माँ। इसमें एक अलग ही खुमारी है। मुझे लगा था कि मेरी चॉकलेट ज्यादा स्वादिष्ट होगी, लेकिन आपकी चॉकलेट ने तो दिल जीत लिया, साक्षी ने सच्चे दिल से कहा। पुष्पा देवी ने हंसी में जवाब दिया, देखा, मैंने कहा था न। पर तुमने जो स्ट्रॉबेरी डाली है, वह भी अलग है। दोनों चॉकलेट में कुछ न कुछ खास है, पर पारंपरिक चॉकलेट का अपना ही मजा है। दोनों ने फिर चॉकलेट के एक एक और टुकड़े खाए, और किचन में हंसी और मस्ती का माहौल बन गया। साक्षी अब पूरी तरह से मान चुकी थी कि पुष्पा देवी की चॉकलेट का स्वाद वाकई खास था, लेकिन वह अपनी चॉकलेट की तारीफ किए बिना नहीं रह सकती थी। माँ, आपने जो क्रीमी और सादी चॉकलेट बनाई है, वह सच में कमाल है। पर मेरी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। देखिए, नए फ्लेवर की भी अपनी अहमियत होती है, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। पुष्पा देवी ने सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रही हो, साक्षी। पुराने और नए का मिश्रण ही तो सही होता है। जो अच्छा है, वह अच्छा है, चाहे वह पुराना हो या नया। लेकिन यह चॉकलेट बनाने का तरीका सिर्फ एक बहाना था। असली बात तो यह है कि हम दोनों ने मिलकर कुछ किया और अच्छा समय बिताया। साक्षी की आंखों में चमक आ गई। आप सही कह रही हैं, माँ। यह चॉकलेट चैलेंज सिर्फ एक खेल था। असली खुशी तो इस वक्त को एक साथ बिताने में है। और अगर हम दोनों को अपनी अपनी चॉकलेट पर गर्व महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब हम दोनों ने इसे सही तरीके से किया। इसलिए चॉकलेट चैलेंज ने न केवल दोनों के बीच प्यार और समझ को बढ़ाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब रिश्ते में हंसी, मस्ती और समर्थन होता है, तो कोई भी चैलेंज जितना मुश्किल क्यों न हो, वह आसानी से पार हो जाता है। चॉकलेट बनाने का चैलेंज अब खत्म हो चुका था, लेकिन साक्षी और पुष्पा देवी के बीच की रेशमी सुलझी हुई समझ और बड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे की चॉकलेट की सराहना की और यह महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ बहुसास का नहीं, बल्कि एक गहरी मित्रता का था। इस चैलेंज ने न केवल उन्हें एक दूसरे के स्वाद के बारे में समझने का मौका दिया, बल्कि किचन में एक साथ बिताए गए समय ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। चॉकलेट के टेस्ट के बाद दोनों ने यह तय किया कि अगली बार वे किसी और प्रकार का चैलेंज करेंगे। लेकिन यह सब करते हुए एक और विचार पुष्पा देवी के मन में आया। उसने साक्षी को देखा और कहा, साक्षी, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब हमें एक और चैलेंज करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन अपनी चॉकलेट को सजाने में सबसे बेहतर है। इसे हम चॉकलेट सजावट चैलेंज कहेंगे। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो मजेदार होगा। मुझे सजाने का शौक तो है, और अब यह चैलेंज करने से मुझे यह दिखाने का मौका मिलेगा
कि किसकी चॉकलेट सबसे खूबसूरत है। लेकिन क्या आप तैयार हैं, माँ? पुष्पा देवी ने हंसते हुए कहा, तुम तो तैयार हो, लेकिन देखो, सजाने के मामले में मैं पीछे नहीं हूँ। मेरा अनुभव तुमसे कहीं ज्यादा है। देखना, तुम्हारे सामने मेरी चॉकलेट सजावट आएगी तो तुम हैरान रह जाओगी। यह सुनकर साक्षी को भी एक हल्का सा चिढ़ाने वाला मजा आया। ठीक है, माँ। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आपकी सजावट भी मेरी तरह ही सामान्य होगी। लेकिन मैं इसे और भी खास बना दूंगी। यह दोनों के बीच एक नए चैलेंज का आरंभ था और दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हुए अगले कदम की योजना बनाने लगे। किचन में हर तरह की सजावट के सामान का एक ढेर लगा था। रंग बिरंगे चॉकलेट टॉपिंग, हल्के रंगों में पिघला हुआ चॉकलेट और खूबसूरत स्याही के रंग में बने फ्लेवर्ड सॉस। दोनों के पास काफी सामग्री थी और अब उनकी कुशलता और रचनात्मकता का समय था। साक्षी ने सबसे पहले अपने चॉकलेट के लिए सजावट शुरू की। उसने चॉकलेट की परत के ऊपर बहुत ही सुंदर रंग-बिरंगे नट्स और रंगीन ड्रेजन्स, चॉकलेट का छोटे-छोटे चंक्स डाले। फिर उसने चॉकलेट के चारों ओर सफेद चॉकलेट सॉस से हल्के-हल्के डिजाइन बनाए। साक्षी ने जानबूझकर एक आधुनिक और आकर्षक लुक देने की कोशिश की, जिससे उसकी चॉकलेट और भी आकर्षक लगे। उसी समय पुष्पा देवी ने अपनी चॉकलेट पर काम शुरू किया। उन्होंने चॉकलेट की परत को धीरे-धीरे पिघलाकर चॉकलेट को एक बहुत ही खास तरीके से सजाया। पुष्पा देवी ने चॉकलेट के चारों ओर गुलाबी और सफेद रंग की चीनी से बनी फूलों की सजावट की और साथ ही चॉकलेट की स्टाइलिश लकीरों से परफेक्ट डिजाइन बनाया। उसकी सजावट में परंपरा और सादगी का अद्भुत संयोजन था। वह जानती थी कि सादगी में ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है और उसने उसे पूरी तरह से अपने काम में उतारा। साक्षी और पुष्पा देवी एक दूसरे की सजावट को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, माँ, आपकी सजावट तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे चॉकलेट में एक और खास बात है। इसे देखिए, कितनी सुंदर और शानदार लग रही है। पुष्पा देवी ने भी अपनी बहू की चॉकलेट की सजावट देखी और कहा, साक्षी, तुम्हारी चॉकलेट ने सचमुच बहुत सारी चीजें जोड़ी हैं। तुम्हारी सजावट में एक आधुनिकता का एहसास है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें बता दूं, मेरी सजावट में हर चीज का सही तालमेल है और वह हमेशा दर्शकों को ज्यादा आकर्षित करती है। दोनों के बीच मजेदार बहस हो रही थी, लेकिन इस बार दोनों ने चॉकलेट सजावट में अपनी अपनी कला का पूरा इस्तेमाल किया था। जब चॉकलेट सज गई, तो वे दोनों अपनी अपनी चॉकलेट को अंतिम रूप देने के लिए बारी-बारी से अपनी अपनी चॉकलेट को प्लेट पर रखकर देख रहे थे। तो अब, साक्षी, हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे? पुष्पा देवी ने मजाक करते हुए कहा। अब यह मजा देखने लायक होगा, माँ। लेकिन पहले हमें यह तय करना होगा कि हमारी सजावट और फ्लेवर का कौन सा संयोजन सबसे अच्छा है, साक्षी ने कहा, और फिर दोनों ने अपनी चॉकलेट को टेस्ट करने का फैसला किया। दोनों ने अपनी अपनी चॉकलेट का एक टुकड़ा उठाया और चखा। साक्षी की चॉकलेट में रंग-बिरंगे नट्स और सफेद चॉकलेट सॉस का स्वाद मस्त था। चॉकलेट के अंदर का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उसे एक अलग ही अनुभव दे रहा था। दूसरी ओर, पुष्पा देवी की चॉकलेट में सादगी और शुद्धता थी। उसकी सजावट ने चॉकलेट को आकर्षक बनाया और स्वाद में भी बहुत हल्का और संतुलित अनुभव था। दोनों चॉकलेट स्वाद में अलग थी, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पर परफेक्ट थी। माँ, आपकी चॉकलेट सच में लाजवाब है। लेकिन मेरी चॉकलेट भी स्वाद में पीछे नहीं है, और देखिए, इसमें जो सजावट है, वह तो शानदार है, साक्षी ने कहा। तुम सही कह रही हो, साक्षी। इस बार शायद हमें दोनों को ही जीत का ताज पहनाना पड़े, पुष्पा देवी ने हंसते हुए कहा।
दोनों चॉकलेट चैलेंज के अंत में यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी चॉकलेट का असली मापदंड उसका स्वाद और सजावट नहीं, बल्कि उस चॉकलेट के माध्यम से बिताए गए समय का आनंद है। साक्षी और पुष्पा देवी ने महसूस किया कि यह चॉकलेट चैलेंज सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का तरीका था। चॉकलेट चैलेंज के इस तीसरे पार्ट में जहां दोनों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, वहीं असल में यह चैलेंज उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे गया, जिसमें प्यार, सहयोग और समझ थी। चॉकलेट बनाने का चैलेंज अब धीरे धीरे खत्म होने को था, लेकिन साक्षी और पुष्पा देवी के बीच की दोस्ती और समझ अब और भी गहरी हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर न केवल चॉकलेट बनाई, बल्कि रिश्ते में एक नई पहल की शुरुआत की थी। अब तक जो चॉकलेट बनाने के दौरान जो मस्ती और हल्की फुल्की नोकझोंक हुई थी, वह दोनों के बीच की दूरी को कम कर रही थी और उनके रिश्ते को एक नई पहचान दे रही थी। चॉकलेट सजाने के बाद दोनों ने अपनी चॉकलेट्स का स्वाद लिया और स्वीकार किया कि दोनों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। अब तक के इस चैलेंज ने दोनों को एक दूसरे के स्वाद, कला और किचन में काम करने की क्षमता को समझने का मौका दिया था। लेकिन साक्षी और पुष्पा देवी के बीच अब भी एक छोटी सी बात बाकी थी। यह चॉकलेट चैलेंज वास्तव में कौन जीतेगा? दोनों ने फैसला किया कि वे इस बार चॉकलेट के मुकाबले को एक नए तरीके से खत्म करेंगे। साक्षी ने अपने ख्यालों में कुछ ऐसा सोचा था जो न केवल मजेदार था, बल्कि एक दूसरे को पूरी तरह से जानने का भी तरीका था। वह बोली, माँ, मैंने सोचा है कि हम इस चैलेंज का एक और मजेदार तरीका निकालें। अब तक हम दोनों ने अपनी चॉकलेट बनाई, सजाई और टेस्ट किया, लेकिन क्यों न हम इसे एक छोटे से ट्रिब्यूट के रूप में बदल दें? पुष्पा देवी ने चौंकते हुए पूछा, ट्रिब्यूट? मतलब क्या? साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मतलब हमें अपनी चॉकलेट को एक ऐसी चीज में बदलना होगा जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन हो, बल्कि हम दोनों के रिश्ते का प्रतीक हो। जैसे हम दोनों के रिश्ते की मिठास और साथ में बिताए गए अच्छे वक्त का प्रतीक। पुष्पा देवी ने चश्मे के किनारे से साक्षी को देखा और कहा, अच्छा, यह तो नया आइडिया है। तो तुम कहना क्या चाहती हो, साक्षी? साक्षी ने उत्साहित होकर कहा, हम अपनी चॉकलेट को इस तरह से डेकोरेट करेंगे कि वह हमारी जिंदगियों में जो प्यार, सहयोग और समझ है, उसे दर्शाए। जैसे मेरी चॉकलेट में वह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, जो दर्शाता है कि मेरी जिंदगी में कुछ मीठे पल हैं, और आपकी चॉकलेट में वह सादगी और क्रीमीनेस है, जो हमारी सास-बहू के रिश्ते की स्थिरता और गहराई को दर्शाता है। दोनों मिलकर एक अद्भुत समरसता का निर्माण करते हैं। पुष्पा देवी ने यह सब सुना और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है कि यह अच्छा विचार है, साक्षी। इस तरह से हम अपने रिश्ते को और ज्यादा समझ सकते हैं, और साथ ही साथ चॉकलेट भी हमारी मेहनत और प्यार का प्रतीक बन जाएगी। इस सोच के साथ दोनों ने मिलकर अपनी अपनी चॉकलेट को फिर से सजाया। साक्षी ने अपनी चॉकलेट के ऊपर कुछ और नट्स और कुछ छोटी सी चॉकलेट की रचनाएं डाली, ताकि वह और भी आकर्षक दिखे। वहीं पुष्पा देवी ने अपनी चॉकलेट में कुछ और रचनात्मकता डालते हुए गुलाबी रंग की चॉकलेट से छोटे फूल बनाए, जो दर्शाते थे कि जैसे उनके रिश्ते में प्यार के फूल हमेशा खिलते रहते हैं। दोनों ने अपने अपने काम को पूरा किया और चॉकलेट को तैयार करने के बाद एक दूसरे को देखा। अब यह सिर्फ एक चॉकलेट नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का रूप प्रतीत हो रहा था। यह चॉकलेट सिर्फ उनका चैलेंज नहीं था, बल्कि उनके साझा अनुभवों और जिंदगियों का प्रतीक बन गई थी। माँ, अब तो ये चॉकलेट सिर्फ हमारी मेहनत का ही नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती और रिश्ते का भी प्रतीक है। अब यह चॉकलेट पूरी तरह से हमें दर्शाती है, साक्षी ने कहा। पुष्पा देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल।
इस चॉकलेट को देखकर मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते के बीच का प्यार और सहयोग है। और साक्षी, तुमने सही कहा, यह चॉकलेट हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में हमेशा कुछ मीठा होना चाहिए, जो एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों की याद दिलाए। अब तक चॉकलेट चैलेंज केवल एक खेल की तरह था, लेकिन अब यह सास और बहू के बीच एक ऐसे रिश्ते को साबित कर रहा था जो बिना किसी शर्त के प्रेम, समझ और सहयोग से बना था। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने का, एक दूसरे से कुछ नया सीखने का और एक दूसरे को सराहने का अनुभव किया था। चॉकलेट चैलेंज की यह समाप्ति दोनों के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत का संकेत थी। दोनों ने समझ लिया था कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का साथ दें और हर परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करें। यही वजह थी कि इस चैलेंज में जीत या हार का कोई मायने नहीं था। यह सिर्फ एक ऐसा अनुभव था जो उनके रिश्ते को और भी बेहतर बना गया। साक्षी और पुष्पा देवी ने चॉकलेट के उस अंतिम टुकड़े को एक साथ खाया और दोनों की आंखों में चमक थी, जो उनके रिश्ते के अब तक के सफर को और भी खास बना रही थी। चॉकलेट चैलेंज खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ने इस अनुभव से यह सीखा कि रिश्ते कभी भी चॉकलेट के स्वाद या सजावट से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब वे दोनों हर दिन नए अनुभवों के साथ एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताने के लिए तैयार थे। सास बहू का यह चॉकलेटी चैलेंज न केवल एक मजेदार खेल था, बल्कि यह उनके रिश्ते का आधार बन चुका था, जो आगे आने वाले हर पड़ाव पर और भी मजबूत होता जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।